लखनऊ से जुड़े चर्चित शाइन सिटी निवेश मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। कंपनी के प्रमोटर राशिद नसीम को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग दावे और खबरें सामने आ रही। एक तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी गिरफ्तारी की बात की गई है, वहीं दूसरी तरफ अब उनका एक कथित जूम मीटिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने एजेंट्स और निवेशकों से सीधे बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं और मीडिया में चल रही खबरों को लेकर अफवाह बता रहे हैं। दरअसल करीब 6 दिन पहले कई न्यूज चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चली थी कि साइंस सिटी के मामले के मुख्य आरोपी राशिद नसीम को विदेश में हिरासत में लिया गया और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन हजारों निवेशकों और एजेंटों के बीच हलचल तेज हो गई, जिनका पैसा कंपनी में फंसा बताया जाता है। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक कथित जूम मीटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में राशिद नसीम अपने एजेंटों और नेटवर्क से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे हैं और मीडिया में चल रही खबरों पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में वह कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे साक्षात बात कर रहा हूं, तो अपने एजेंटों से पूछ लीजिए, और फिर भी विश्वास ना हो तो एक बार अपने मुंह पर पानी डाल लीजिए या खुद को चुटकी काट कर देख लीजिए। अब फैसला आपको करना है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या हिंदुस्तान की उस मीडिया पर जो अफवाहें फैला रही। मीटिंग के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनके बारे में कई तरह की खबरें चलाई जा रही, लेकिन वह लगातार अपने लोगों से संपर्क में हैं और सही समय पर सच्चाई सामने आएगी। इस दौरान कुछ एजेंटों और निवेशकों ने कंपनी की स्थिति और अपने फंसे हुए पैसे को लेकर भी सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि मामले का समाधान निकाला जाएगा। गौरतलब है कि साइंस सिटी नाम की रियल एस्टेट और निवेशक से जुड़ी कंपनी पर देश के अलग अलग राज्यों में हजारों निवेशकों से पैसे लेने और उन्हें तय प्लॉट पर रिटर्न ना देने के आरोप लगे। इस मामले में कई जगह मुकदमे दर्ज हुए और जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही। इस पूरे प्रकरण में ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा भी जांच की गई खबरें समय समय पर सामने आती रही। हालांकि राशिद नसीम की गिरफ्तारी को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की खबरें सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में विदेश में हिरासत की बात की गई है, लेकिन इस पर अब तक सभी एजेंसियों की ओर से कोई विस्तृत और पूरी तरह स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अगर राशिद नसीम के मुताबिक मीडिया में चलाई जा रही खबरें अफवाहें हैं, तो आखिर ऐसी अफवाह फैलाने की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ अधूरी जानकारी है और कयासों का नतीजा है, या फिर इस तरह की खबरों से लोगों के बीच किसी तरह की झूठी तसल्ली या भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है? फिलहाल एक तरफ गिरफ्तारी की खबरें चर्चा में है और दूसरी तरफ सामने आया या कथित जूम मीटिंग का वीडियो कई नए सवाल खड़े कर रहा है कि सच्चाई क्या है। यह जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी तरह साफ हो पाएगा। तब तक साइंस सिटी से जुड़े इस मामले पर देश भर के निवेशकों और एजेंटों की नजरें टिकी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं जूम मीटिंग का ये कथित वीडियो, जिसमें साइंस सिटी के राशिद नसीम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिर से एक बार इस सफर की शुरुआत करते हैं, जिसे हमने सितंबर के महीने के पहले सप्ताह में 2 तारीख को देखा जाए तो मिस कर दिया था। और आज एक बार फिर से राशिद नसीम है उस जिद्दी शख्सियत का नाम कैसे नहीं खत्म होने वाला है। लाख लोग मना ले, लाख लोग मन्नतें कर ले, बद्दुआएं दे ले, नहीं कहा जाता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चलिए अच्छा, मेरे जोश जज्बे में, आवाज में, मोटिवेशन की कमी तो नहीं है? अरे लानत है यार, आप लोगों में आ गई, मुझ अकेले में ना हो पाई इतना बड़ा इम्तिहान दे करके। आप सब अपने घर में बैठे, परिवार में बैठे, समाज में बैठे, लोगों में बैठे, आप पे कहां से आ गई फिर? हमारे पास कौन है मैं मोटिवेट करने के लिए? मैं बताइए जरा, तो आज थोड़ा सी इससे बात हो जाती है। एक मिनट, आदत से मजबूर, कॉफी मजबूरी है बस। हाँ बेटा, ठीक ठीक, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को, आज की मीटिंग को। आप सब लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए, और आप सब लोगों ने जो पिछले 6 महीनों में इंतजार किया, भरोसा करके, विश्वास करके, दुआएं जिन्होंने की, जिन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके चेयरमैन के साथ कुछ हो सकता है, सबसे पहले उनको तहे दिल से बहुत बहुत प्यार, आभार, शुक्रिया। साथियों, अगर जिंदगी में खुशियां मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है तो तकलीफें भी मेरे ही मुकद्दर में होंगी। ये हमेशा मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है कि जिंदगी, खुशियां, शोहरत और दुनिया भर के वो सारे संसाधन जो आम आदमी को नहीं हासिल, अगर मुझे हासिल हैं, तो इम्तिहान भी मेरी ही जिंदगी में आएंगे। और इस बात को आप सिर्फ मोटिवेशन मत सुनिए, तैयार आप भी रहिए। जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, आगे जाना है, तरक्की करना है, तो पहले लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, दुनिया भर की मुसीबतें तैयार करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके सामने वो सारे इम्तिहान आएंगे। और ये मेरा यकीदा है, ये मेरा ईमान है कि मेरा रब, मेरा ऊपर वाला कभी भी मुझे मेरी सहने की ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। और जिस दिन ऐसा लगे कि मेरे इम्तिहान बढ़ गए, समझ लो मेरी तरक्की होने वाली है। अगर वो आप में से किसी के ऊपर होता ना, तो तेल निकल जाता आपका, हवा खराब हो जाती है। और जाहिर सी बात है यार, सुना होगा आप लोगों ने, देखा नहीं होगा किसी इंटरपोल वाले को, ये सामने बैठा हूं। हिंदुस्तान के अखबार में खबरें भर भर करके। अब जरा एक बात बताइए, एक तरफ एक इंसान, एक अकेला इंसान आपका चेयरमैन, और एक तरफ भारत देश का मीडिया। फैसला करो, भरोसा किस पे करना है। फैसला करो, जीत किसकी हुई है। जीत सच्चाई की हुई है। ये बात मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं, आने वाले भविष्य में आपके लिए और आपके जो मामला है उसके लिए कर रहा हूं। आप सभी लोगों ने मेरी इस बात को सुना होगा कि जिंदगी में अगर कभी मेरे मरने की भी खबर आए, तो यकीन मत करना, राशिद नसीम मरने के बाद भी अपने अंदाज में खबर देगा अपनी कि हाँ, दुनिया में नहीं रहा। अगर दुनिया में कोई आकर आपसे कहे कि राशिद नसीम दुनिया में नहीं रहे, तो यकीन मत करना, और यह कहना कि जब तक राशिद नसीम अपने अंदाज में खबर नहीं देंगे, तब तक यकीन नहीं करेंगे। तो साहब, आप लोगों की दुआओं से ऊपर वालों ने सलाहियत, वो काबिलियत, वो ताकत, वो हिम्मत दी है कि आप लोगों के लिए मैं सलामत हूं। और आप लोगों की दुआ रही, रब ने चाहा तो सलामत रहूंगा भी, और आपके साथ जिंदगी के आखिरी पल भी गुजारूंगा। तो चलिए, अभी आपके दिल दिमाग से शंका सुबह निकल गया है। अभी ऐसा तो नहीं कोई कहेगा नहीं उनका डुप्लीकेट कोई बैठा हुआ था, चेहरा मिलता हुआ था, ऐसा तो नहीं है ना। चलो, चेहरा भी ला लोगे, आवाज का रौब कहां से लाओगे, वो कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे, वो बात कहां से लाओगे जो जाके ठक से दिल पे लगे। लेकिन कुछ लोग होंगे, अरे नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता कोई रहा होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, अखबार में ये छप गया, टीवी में ये आ गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लगता है कि कोई अपना डुप्लीकेट रखा होगा। इतना बड़ा मुकदमा, थोड़ा देर के लिए इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिए। इतना बड़ा मुकदमा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा, 60 से ज्यादा लोग जिसके अंदर गिरफ्तार हुए, 6 से 7 साल से मुकदमा चल रहा है, लोग भागे भागे फिर रहे हैं। उस मुकदमे का मास्टरमाइंड जिसको कहा गया, सबसे बड़ा जिसको दोषी बनाया गया, 24 घंटा उसको नहीं रोक पाए। है कोई शख्सियत आपकी जिंदगी में ऐसा? 6 से 7 साल से चलने वाला मुकदमा जिसमें 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 3-3 एजेंसियां, 3-3 कोर्ट, और भारत देश के अखबार ने पता नहीं क्या क्या छाप डाला, उस शख्स को 24 घंटा नहीं रोक पाए। और क्या सबूत दूं यार राशिद नसीम होने का। और साहब, एक बात और बता दूं, अगर मेरे बस में होता ना, 24 घंटा ना लगता आपकी लायबिलिटी खत्म करने में। लेकिन उस लायबिलिटी के होने की सबसे असली वजह आप सब खुद हैं। क्यों? 60 दिन देख लीजिए, 6 दिन में ईमान बदल गया, 6 दिन में भाषा बदल गई, 6 दिन मोटिवेशन बदल गया, 6 दिन विश्वास बदल गया। जिंदगी भर साथ में रहने का वादा करने वाले लोग, 1000 ग्रुप में शामिल होने वाले लोग, 10 दिन के अंदर ऐसे विचलित हो गए, ऐसे विचलित हो गए, ऐसे विचलित हो गए, पता नहीं क्या। हाँ, यह तयशुदा बात है कि आज की तारीख में जैनित ग्लोबल अजर अमर हो गई। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राशिद नसीम रहे या ना रहे, जैनित ग्लोबल काम करेगी। और सैल्यूट है, सलाम है उन सभी लोगों को
जिन्होंने जैनिथ ग्लोबल में इस बीच काम किया वो सम्मान के लायक हैं, और उनका सर कहीं ना झुके, इसलिए जैनिथ ग्लोबल की 1 रुपए की लाइबिलिटी बचेगी नहीं, और लाइबिलिटी होती नहीं अगर ये हादसा ना होता। चलिए, अब आ जाता हूं मैं मामलात पर। इतना तो भरोसा हो गया ना कि राशिद नसीम के साथ अगर जिंदगी में काम कर रहे हैं तो बंदा हारने वाला नहीं, इतना तो भरोसा हो गया ना। आप क्या, थाने का एक हवलदार, एक सिपाही चला जाता है तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, मैसेज डाल देते हैं, डियर सिमडी सर, कल रात को 10 बजे मेरे क्षेत्र का हवलदार 2 सिपाहियों के साथ मेरे घर पर आया और मुझे पूछ रहा था, कृपया करके मार्गदर्शन करें। साहब, इंटरपोल से होकर आया हो, किससे मांगी मदद बताओ, क्या कसूर था मेरा, क्या दोष था मेरा? आप सब में जो लोग जानते हैं वो अच्छे जानते, पैसा भी वहां है, जमीन भी वहां है, और 50% से ज्यादा एफआईआर फर्जी हैं। उस फर्जी एफआईआर और वो सारे के सारे पैसे, वो जमीन जो वहां मौजूद हैं, इसके होने के बाद भी वो एफआईआर जो हुई उसमें कहीं ना कहीं भागीदार आप या आप जैसे लोग हैं, जो छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। उस समय पर अगर कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं, राशिद सर की आवाज जब तक आ रही है तब तक हम भरोसा रखते हैं, काम करेंगे। चलो मंजीत को आने देते हैं। अगला नाम है विनोद कुमार। मंजीत के जैसे ही विनोद जी को भी इनके सराहनीय कार्य के लिए जिन्होंने काम करके दिखाया है, उस कार्य के बदले में एक 4 पहिया गाड़ी। और यार, ये मेरा सपना था कि एक माह के अंदर मैं इन बच्चों के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कराऊं, कि गाड़ी गली में जा ना पाए, ये बाहर खड़ी करें, खेत में खड़ी करें, साइड खड़ी करें, लेकिन 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए। तो विनोद, विनोद ना दिखाई दे रहे हैं। तो सेम पोजीशन जो मंजीत की रही है, विनोद कुमार को एक 4 व्हीलर गाड़ी, एक चैम्बर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन, शपथ पत्र के साथ में, और साथ साथ उस गाड़ी को संचालित करने के लिए इनको जो है कंपनी अपने पेट्रोल का खर्चा, डीजल खर्चा वो देगी। आय हाय हाय, नंबर 3 तो जहर है, जहर की चोट लगे गंभीर। मैं खाली अनम्यूट करूंगा, अपने आप अपना परिचय देगा ये। लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ले, ये भी निकल लिए। लज्जा आ रही क्या भाई, छोड़ छोड़ भाग रहे मैदान पे तुम लोग। विनोद कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, आएगा आएगा, भी आएगा, भी आएगा। विनोद, अगर आप आ रहे हो तो अपना हैंड रेस भी कर सकते हो, मैं वहां से भी आपको अनम्यूट कर देता हूं, फिर मुझे तलाशना नहीं पड़ेगा। चलिए पहले नाम बता दो, मंजीत कुमार, विनोद कुमार, मनोज कुमार पंडित, डॉक्टर संजय कुमार, राजीव रंजन, साहेब हुसैन, रुपेश कुमार और ब्रिजेश कुमार। ये सारे के सारे 8 नाम वो हैं जिन्होंने अपने कंधों पर जैनित परिवार को 6 महीने में ढोया और ले आकर के खड़ा किया एक ऐसी पोजीशन पर, एक ऐसे मकाम पर जहां पर आज जैनित जिंदा है और जाना जा रहा है। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी लगन, ये सब कुछ बेमानी रह जाती अगर ये लोग साथ ना देते। मैं लाख पॉजिटिव रहता, लाख मोटिवेट रहता, लाख में ईमानदार रहता, लेकिन अगर ये 8 लोग ना होते, अगर ये 8 लोग ना होते, तो आज जैनित का नाम शायद वहां ना होता जहां आज पहुंचा है। आज सिद्धार्थ और प्रोजेक्ट शायद ना रहता, आज शायद मैं गुरूर के साथ आकर के इतनी बड़ी बात ना कर रहा होता। आज अगर मेरी बातों में खनक है, ऊर्जा है, ताकत है, और मैं जोश के साथ आपके बीच में हूं, तो उसके पीछे ये 8 लोग हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं मैं इनको। एक बार मैंने बिहार की धरती को नमन किया था, और आज मैं बिहार के धरती पुत्रों को नमन करता हूं कि वाकई में इन्होंने उस समय पर, जब इनका चेयरमैन डिसअपेयर हो गया और चारों तरफ वो सारे लोग जो जय जयकार किया करते थे वो छोड़ के भाग गए, वहां पर अपने मजबूत कंधों पर इन 8 बच्चों ने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं, फिर से वही बात, कि जब तक मेरे मरने की खबर मैं ना दे दूं, यकीन मत करना
कि मेरी मौत हो चुकी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बच्चे खड़े हैं। लायक है। जितने भाई बंधु यहाँ पर हैं, जितने माता बहनें हैं, सभी को ये चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आपसे ये चीज सीखने लायक है कि ये हम्म। जोश देखिए, बाहर निकलने के बाद आजाद तो आदमी तो कुछ भी चिल्ला लेता है, लेकिन उस बंदिश में हम्म। बात करना और उसमें हौसला अफजाई करना, और सर हम लोगों ने कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा है, बस एक मकसद बना। से ही इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आज इंडिया का सेमीफाइनल भी है, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं है एक पूरी इंडिया कहाँ पे है, लेकिन हम लोगों का सुबह से ही आपको देखने का मन कर रहा है कि सर का कब आएगा। 8:30 बजे लाइव देखेंगे हम लोग, एक जैसे उत्सव की तरह आपको वेट कर रहे हैं हम लोग। और खुशियां तो सर मतलब उसको बयान नहीं कर पाऊंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने हमें उस योग्य समझा। और हमारी बिटिया, और एक तो आपको आपका जो चेहरा देख के, अभी जो आपका बॉडी जो देखा हूँ सर, आपका जो आप 10 साल 15 साल और कम सीन लग रहे हैं। ये और एक हमको खुशी लगी कि आपको सलामत देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी उम्मीद है, पूरी मतलब कई लोगों का। चाहे वो आपका हक ही क्यों ना हो। तो चलिए आज की मीटिंग में समाप्त करता हूं। अब ये अगली मीटिंग की डेट आपको कल परसों मिल जाएगी, फिर बाकी लोगों से बातचीत होगी। जिंदा हूं, सही सलामत हूं, आपके बीच में हूं। आपको तय करना है कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को सच मानते हैं, इस बंदे को सच मानते हैं। ये आपको तय करना है। चीटी कार्ड देख लो, सपना तो नहीं देख रहे हो, ये भी देख लो। हो सकता है कि जो मीडिया छपा वही सच हो और आप सो रहे हो, सपना हो। थोड़ा चीटी काट लीजिए, पीट पाट लीजिए अपने आप को, पानी डाल लीजिए ठंडा, देख लीजिए कहीं नींद में हो, सपने में देख रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए, दुआ में याद रखिए। मुलाकात फिर होती है 1-2 दिनों के अंदर में, और तब मैं आपके साथ काम की बात करूंगा। तब मैं आपके जोश और जुनून का आजमाऊंगा। कल से मेरा फोन जाना शुरू होगा लाइबिलिटी उतारने के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।